बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद खान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीइंग वेरिटी में। आइए अपने उन्वान के जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। बासित आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर। सर जी, आज का हमारा उन्वान है टाइम ट्रैवल। तो क्या टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करती है? क्या ये हम दूसरे प्लैनेट्स पे या दूसरे यूनिवर्स में कहीं और ट्रैवल कर सकते हैं? तो काइंडली इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बासित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये टॉपिक बड़ा कॉमनली डिस्कस किया जा रहा है आजकल। ख़ासकर साइंटिफिक रुझान रखने वाले लोग इसमें बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। इसका दीनी रुख भी हम बयान कर सकते हैं, इसका रूहानी रुख, उस पर हम आज रोशनी डालेंगे, फिर हम साइंटिफिक रुख पे आएंगे। सबसे पहला सवाल तो हमें टाइम ट्रैवलिंग से पहले ये करना चाहिए अपने आप से कि जो लोग भी टाइम ट्रैवलिंग करवाना चाह रहे हैं या इस पर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं या बिलीव करते हैं कि वो टाइम ट्रैवल करवाना किसको चाह रहे हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि बासित आप टाइम ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो टाइम ट्रैवल कौन करेगा आपके अंदर? आपका वजूद जी क्या है? आपके वजूद में किस चीज़ का वजूद? मेरा जिस्म है, शऊर है और रूह है। यानी कि आपकी रूह है, आपका शऊर है और आपका जिस्म, ये तीन चीज़ें हैं जो मिलके बासित बनाती हैं। अब बासित टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सवाल ये कि जब टाइम ट्रैवल बासित ने किया, यहाँ से जाके किसी और जगह पे आप नाजिल हुए, तो वो क्या होगा? आपका सिर्फ जिस्म जाएगा, आपका शऊर भी साथ जाएगा, आपकी रूह भी साथ जाएगी। होना तो यही चाहिए कि पूरा बासित ट्रैवल करें। तीनों चीज़ें एक साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी डिस्कशन दुनिया में हो रही हैं, जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज दी जा रही हैं, वो सिर्फ फिजिकल साइड को केटर कर रही हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो मटेरियल साइंस है वेस्ट में, वो सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस पे ऊपर बिलीव करती है। वो कहती है ये शऊर जो है ये भी इस फिजिकल बॉडी में होता है, यानी कि फिजिकल ब्रेन में होता है, और रूह के तो वो मुनकर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो मान लें कि भाई रूह भी है और शऊर भी और जिस्म भी है। तो जिस्म की तो वो बात कर रहे हैं पोर्टल के ज़रिए डीकम्पोजिशन कर, बॉडी को डीकम्पोज करेंगे, पोर्टल के ज़रिए एनर्जी बना के ट्रांसफ़र करेंगे, लाइट बीम, और दूसरी जगह पर रिकम्पोज करेंगे उन मॉलिक्यूल्स को और आपकी बॉडी के फ्लैश को, फिज़िकल आपकी एग्जिस्टेंस को। तो ये तो आपने फिज़िकल चीज ऑब्जेक्ट को टाइम ट्रैवल करने की बात कर ली। तो ऐसा ही है कि मैं इस कप को यहाँ से डीकम्पोज करूँ और वहाँ ले आके बना दूँ तो ये कप तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये कप एक इंसान है तो इसका शऊर वो भी डीकम्पोज होगा, इसके वास्ते कोई जवाब। और क्या इसकी रूह भी डीकम्पोज होगी? अच्छा, आप फिज़िकल मैटर को डीकम्पोज कर रहे हैं एनर्जी के अंदर, लाइट के अंदर, तो रूह तो ऑलरेडी लाइट होती है। ये बहुत बड़े सवाल आते हैं जो कि साइंस अभी। और क्या ये वापस एग्जैक्टली डीकम्पोज हो जाएगी जैसी है? एक तो ये एस्पेक्ट, तो गोया इसका जो स्पिरिचुअल एंगल है या स्पिरिचुअल साइंटिफिक एंगल है, उस पर ये गौर करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट टू कि आप रूह और शऊर को किस तरह समझते हो। वेस्ट में मैंने बताया कि वहाँ फुकदान, तो अनकरीब तो इस टाइम ट्रैवल इंसान को तो नहीं करा सकते इस तरह। मैं ये नहीं कह रहा कि करा ही नहीं सकते। अब हम आते हैं टाइम ट्रैवल होता है नहीं होता। टाइम ट्रैवल होता है, आज के दौर में नहीं, हज़ारों साल से टाइम ट्रैवल हो रहा है। लेकिन ये टाइम ट्रैवल वो टाइम ट्रैवल नहीं जो आज के दौर के लोग समझ रहे हैं कि टाइम ट्रैवलिंग ऐसे होता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि किसी कॉन्सेप्ट को मैंने अगर बहुत लंबे अरसे से गलत समझा हुआ है तो वो वैसा ही हो जो मैंने गलत समझा। हो सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग का एस्पेक्ट अलग हो, मैं उसको समझ गलत रहा हूँ और वो वैसे सही एस्पेक्ट में हो रहा हो, जैसा कि हम अर्ज़ कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप टाइम ट्रैवल को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से समझें तो आपको अंदाज़ा होगा कि टाइम ट्रैवल होता रहा है और हो रहा है और आने वक्तों में भी होगा, और बहुत इजी कंपैरेटिवली जो फिज़िकल साइड को ट्रैवल कराना चाह रहे हैं उससे इजी है। वो क्या, इंसान की जो रूह है वो सबसे पावरफुल एनर्जी है आपके वजूद के अंदर, क्योंकि वो प्योर एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल चीज़ कोई यूनिवर्स में नहीं है। फिर एनर्जी के भी दर्जात होते हैं, और रिलीजियस एंगल से अगर हम थोड़ा सा इसको टैप करें तो हमारा मानना है कि हमारे अंदर जो रूह है, जो एनर्जी है, वो मोस्ट सुप्रीम फॉर्म है, अल्लाह की डाली हुई, अल्लाह की फूंकी हुई। तो अब अगर हमारी रूह जो है वो इतनी पावरफुल है और वो ट्रैवल ऑलरेडी करके आई है, टाइम ट्रैवल करके आई है, वो कहाँ थी? आपके पैदा होने से पहले आपकी रूह कहाँ थी? आदम में जहाँ क्रिएट किया था अल्लाह के हुजूर थी। अब वो जगह फिज़िकली अगर हम, आई डोंट नो कहाँ कितनी दूर है, इस पे एक अलग एंगल है, लेकिन रूह के लिए या एनर्जी के लिए फ़िज़िकल चीज़ें मैटर नहीं करती। तो वो रूह कहीं ना कहीं तो थी, आदम में थी, जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया।
अदम से इस मादी दुनिया में वो ट्रैवल करके आई, क्या किया उसने? टाइम ट्रैवल। वो टाइम जोन शिफ्ट किया उसने, एक बात। दूसरी बात, अब ये रूह ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर रही है, अब वो यहाँ आके क्या कर रही है? अर्थ के टाइम को एक्सपीरियंस कर रही है। जब आप मर जाएंगे तो वो रूह कहाँ जाएगी? वापस अल्लाह। फिर किस टाइम में चली जाएगी? उसी टाइम में जिस टाइम में थी। तो यहाँ के जो अर्थ के 60-70 ईयर जो भी आपकी ज़िंदगी थी वो आपने एक्सपीरियंस किया, एंड देन यू वेंट बैक टू योर ओरिजिनल टाइम। एक तो ये टाइम ट्रैवलिंग करो। दूसरा कि आज के दौर में टाइम ट्रैवल लोग करते हैं, यस। टाइम ट्रैवल लोग फिजिकली नहीं करते, स्पिरिचुअली ज़्यादा करते हैं। अब स्पिरिचुअली कैसे करते हैं ये भी हम थोड़ा सा इस पर इशारा किए देते हैं। टाइम ट्रैवलिंग, आपकी जो रूह है, मैंने फरमाया कि एनर्जी से बनी हुई है। आप अभी इस वक्त बासित मेरे सामने एज इट इज़ बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कितने एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग है कि वो उनकी रूह इनके वजूद से निकली। इनका आपका मादी वजूद मेरे सामने ही है, आपका शऊर मेरे सामने बजा है, लेकिन आपकी रूह यहाँ से निकली और किसी और इंसान के माजी में जाके या मुस्तकबिल में जाके आपने वो रद्द बदल किया अल्लाह के हुक्म से जो आपको मंसूब था, और आप वापस इस रूह आपकी यहाँ आके बैठ गई इसके अंदर। क्या मेरे फिज़िकल वजूद ने देखा उसको निकलते हुए? नहीं, अनलेस मैं भी रूहानी इंसान हूँ और नज़रें रखता हूँ। आम दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन वो इंसान रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पर, या उसकी एनर्जी जो थी वो निकल के गई। उसने वो काम किया फ्यूचर या पास्ट या प्रेजेंट में जो उसको करना था, और वो आके वापस इस जिस्म में हलूल कर गई। सर मेरा एक सवाल है जी। अभी आपने फरमाया कि शऊर और जिस्म इंटैक्ट रहेगा, रूह निकल के जाएगी और जो भी उसका काम है वो करके आ जाएगी। तो रूह जब निकलेगी तो वो बॉडी डेड नहीं हो जाएगी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कॉमन सेंस की बात है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि रूह निकलेगी तो जिस्म मुर्दा हो जाएगा। रात में जब आप सोते हैं तब क्या होता है आपके साथ? तब भी तो रूह निकल जाती है। कहते हैं हम नींद जो है वो मौत की बहन है। जी बिल्कुल। क्यों कहते हैं? चलें इसको इस तरह समझ लें कि आपकी पूरी रूह नहीं निकलती, पार्शल रूह निकल के चली जाती है। रूह का एक हिस्सा निकल के चला जाता है, जिसको वेस्ट इसकी स्पिरिचुअलिटी में एथरिक सोल कहते हैं। ठीक है। यानी कि आपकी रूह की 7 लेयर्स हैं, उन लेयर में से एक लेयर, एक शेल निकल के जाता है। और रात में ये होता है कि आपकी ऑलमोस्ट 6 शेल्स यानी कि 6 की 6 लेयर बाहर निकल जाती हैं। एक लेयर आपकी बॉडी में रहती है जो आपको जान दे रही होती है, जिसकी वजह से आप जिंदा होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप बिल्कुल मुर्दे की तरह लेटे हुए सुन होते हैं, आपको कोई होश नहीं होता। जब सुबह आँख खुलती तो वो सारी शेल्स वापस आ जाती हैं, वो पूरी रूह वापस आ जाती है। वो टाइम ट्रेवल में आएगा जो सोते में रूह निकलती है? कह लीजिए, कह सकते हैं कि एक एस्पेक्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग का एक रुख है कि टाइम ट्रैवल इसी तरह की कोई चीज़ होती है। उसकी मिसाल क्या है? आप जब सोते हैं आप ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में आप क्या देख रहे हैं? आप पूरी डायमेंशंस को फील कर रहे हैं, फीलिंग्स को फील कर रहे हैं, वहाँ पे इवेंट देख रहे हैं, चीज़ें होती हुई देख रहे हैं, वो मज़ा ले रहे हैं चीज़ों का। एंड देन वंस यू गेट बैक टू योर बॉडी, जब आप आँख खोलते हैं तो कुछ नहीं हुआ होता वैसे। बिल्कुल। तो अगर यही चीज़ कोई इंसान डेलिबरेटली जागते हुए विद कॉन्सेंट, विद कंट्रोल एंड परफेक्टली करने लगे तो उसको आप स्पिरिचुअल या टाइम ट्रैवल कहेंगे। हमारी जो मटेरियल साइंस है वो पता नहीं क्यों बज़िद है कि उसको जो फिज़िकल बॉडी टाइम ट्रैवल करानी है, जबकि वो भूल रही है कि जो फिज़िकल बॉडी है ये एक मैटर की बनी हुई है, ये टेम्पोरल बॉडी है, टेम्परेरी बॉडी है, ये 70, 60, 65, 80 साल के लिए मिली है। जब ये बॉडी आप पैदा नहीं होती, बॉडी कहाँ थी? वजूद नहीं था। माँ के पेट में इसको न्यूट्रिशन मिली, यानी कि यहीं इस अर्थ की ग़िज़ा मिली, मैटर मिला तो ये जनरेट हुई। फिर माँ के पेट से बाहर आ गई तो फिर इसको ग़िज़ा मिली, इसी दुनिया का खाना, सब्ज़ी, गोश्त, यही मैटर की बनी हुई न्यूट्रिशन लेके आपने इस जिस्म को बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया। अब जब आप बूढ़े होके मर जाएंगे तो ये बॉडी दफना दी जाएगी इसी ज़मीन में, वहाँ पे डीकम्पोज होके वापस ज़र्रात बन के, फिर मैटर बन के, फिर तख़य्युल हो जाएगी। वो ज़र्रात फिर किसी फसल में डालेंगे आप, वो उससे न्यूट्रिशन लेके वो सब्ज़ियाँ बनेंगी, उसको कोई और इंसान खाएगा। मैटर हमेशा डीकम्पोज और रिकम्पोज होता रहता है, यहीं दुनिया में होता है, यहीं रह जाता है। इसे कहते हैं दुनिया में रह जाएगा। इसे आता क्या है और जाता क्या है? एनर्जी, सोल। आती एनर्जी है, जाती एनर्जी है। जिस्म ये बीच में क्या बच जाता है? शऊर, कॉन्शियसनेस। तो अब आप कॉन्शियसनेस को ट्रैवल करा लें, वो फिज़िकल फॉर्म नहीं रखती। आप रूह को ट्रैवल करा लें, वो फिज़िकल फॉर्म नहीं रखती। लेकिन अलमिया ये कि साइंस बज़िद है कि वो टाइम ट्रैवल कराएगी इस फिज़िकल बॉडी की। ठीक है जी, एक कप को तो करा सकते हैं। अच्छा, अगर हम गौर से देखें तो ये कप टाइम ट्रैवल ही कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें टाइम ट्रैवल करी हैं, अगर जो इनकी डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर
ये कहते हैं इस कप को मैंने यहाँ से तोड़ा, डिकम्पोज किया और लेट्स से वहाँ जाकर रिकम्पोज कर दिया। इसी को टाइम ट्रैवल कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन ये है तो बहुत आसान है, ये कर रहे हैं हम लोग। इस कप को आपने तोड़ा, चूरा चूरा किया, रिसाइकिल किया, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया, जाके मशीन में दोबारा बना दिया ऐसा ही कप। तो ये कप यहाँ से डिकम्पोज हुआ और वहाँ जाके कंपोज हो गया। तो बदतरीन डेफिनेशन तो टाइम ट्रैवल की एग्जिस्ट कर रही है। अब वो कहते हैं नहीं आखिरी बात कि नहीं, टाइम ट्रैवल का मतलब है हम जो डायमेंशन है टेम्पोरल लीनियर रिलेटिविटी रखती है टाइम स्पेस के साथ, उसमें ट्रैवल करना है। यानी कि आज 2021 है, 2022 है, तो मैं 2016 में चला जाऊँ वापस। ठीक है। इसमें भी बड़े इख्तलाफात हैं या बड़ी सब्जेक्टिव बात है। देखिए ये जो 2016 2021 ये जो काउंटर चलाया है हमने सालों का, ये किसकी बुनियाद पे चलाया है? अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से। अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से। अर्थ जब रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, हम उसको काउंट करते हैं और हम कहते हैं ये इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, और हम उसको परसीव करते हैं एज टाइम। और उसकी मूवमेंट में जो हमारी डिकम्पोजिशन होती है, जो एजिंग होती है, उसको हम रिलेट करते हैं टाइम के साथ। ये हमारी टाइम की एक बहुत ही बॉन्डी ऑब्जर्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। और आइंस्टाइन साहब कह के कहेंगे कि टाइम जो लीनियर मूव करता है, टाइम एंड स्पेस। हमने कभी गौर नहीं किया कि टाइम एंड एनर्जी की रिलेशनशिप क्या है, नंबर 1। नंबर 2, अगरचे हम टाइम की यही मूवमेंट को रखकर ही हम टाइम ट्रैवल डिसाइड कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी सब्जेक्टिव बात हो गई। मैं ये बात अर्थ पे कर रहा हूँ, अर्थ के टाइम को रिलेट करके और अर्थ पे खड़ा होके। अगर मैं यही गुफ्तगू आपसे मार्स पे जाके कर रहा हूँ तो सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। फिर मेरा टाइम ट्रैवल अकॉर्डिंग टू मार्शियन कैलेंडर होगा। तो अब मिसाल के तौर पे जैसे कहते हैं कि जी अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके वापस आ गए, मैं 2016 में यहाँ से निकला और लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया, यहाँ अर्थ घूम रही थी, जब वापस आया तो कितने साल गुजर चुके थे अर्थ के, मैं वहीं का यंग था। ये फिल्मों में दिखाया जाता है। ये रेलेवेंट बात। आपकी बॉडी की एजिंग अपनी एक क्लॉक होती है। आप अगर स्पेस में निकल जाएंगे तो आपकी बॉडी उसी रेट से एज करेगी जिस रेट से एज करती है। पॉइंट इस, आप अभी जो है अपनी एजिंग को अर्थ से रिलेट कर रहे हैं, अर्थ के टाइम से। अगर आप मार्स पे बैठे होंगे तो आप मार्स के टाइम से रिलेट करेंगे, और आप किसी प्लेनेट पे नहीं होंगे तो आप किसी से रिलेट नहीं करेंगे। आप रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसी रेट पे एज होगी जिस रेट पे होगी। ठीक। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा जी। अभी आपने बीच में फरमाया कि आप सोल को भी ट्रैवल करवा सकते हैं और कॉन्शियसनेस को भी ट्रैवल करवा सकते हैं, तो ये दो अलग अलग किस्म की टाइम ट्रैवल्स हैं क्या? मैं इसकी बड़ी अदना एग्जांपल डेली लाइफ से दे देता हूँ आपको। कॉन्शियसनेस ट्रैवल का मतलब क्या होता है? मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ सॉरी, और मैं गुफ्तगू करते करते मुझे लगा आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं बड़ा कॉन्शियसनेस वाला इंसान हूँ फ़र्ज़ करें, तो मुझे लगा कि आपकी माजी में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसने आपके शऊर को मुंतशिर किया हुआ है। मैंने अपनी गुफ्तगू, अपने अल्फाज, अपने इल्म, अपने अंदाज़े बयां, अपने जो क्वालिटी ऑफ साउंड, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने बिहेवियर, इन सारी चीज़ों से मिला के आपसे गुफ्तगू में ऐसा कर दिया कि आपके जहन से वो माजी का गम निकल गया। ठीक है। और आप मुतमईन हो गए। क्या किया मैंने? ये कॉन्शियसनेस मैंने टेक्निकली प्रेजेंट में बैठे हुए अपने कॉन्शियसनेस से आपका पास्ट दुरुस्त कर दिया। ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस टाइम ट्रैवल। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूँ आज बैठे बैठे, और मैं जानता हूँ उसके असरअंदाज देर फ्यूचर में क्या होंगे। मैंने आज आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि आप यहाँ से निकल के आने वाले 10 साल में, 5 साल में वो इंसान बने मेरी मोटिवेशन की वजह से, वो लीडर बने, वो ग्रेट पर्सनैलिटी बने जो आप नहीं होते अगर मैं मोटिवेट नहीं करता। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने कॉन्शियसनेस से आपका फ्यूचर तब्दील कर दिया। ये कॉन्शियस फ्यूचर ट्रैवल हो गया। ठीक है। एक तो ये रहा। रूह का ट्रैवल एक अलग चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे आपका जिस्म और शऊर यहीं पर ही है, लेकिन हम अपने रूह और शऊर के ज़रिए, आप कैफियत के ज़रिए आपने वहाँ ट्रैवल किया कायनात में जहाँ पर आम इंसान नहीं पहुँच सकता। आपकी सोचों की वुसअत इतनी बड़ी हो गई आपके शऊर की कि आपने ये तक भी देख लिया अपनी रूह से कि जब रूहें बनाई गई थी तब इंसान की क्या कैफियत थी, अदम में चले गए। इससे बड़ा टाइम ट्रैवल नहीं होता रूह का। तो ये भी एक टाइम ट्रैवल का लेवल है। वो अलग बात है कि लोग इसको समझते कैफियत के ज़रिए। अब इसका दीनी रुख भी बताते हैं कि दीन में भी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मुझे एक वक्त में कई कैफियत से गुजारा गया, और हर कैफियत पे मेरी रूह बुलंद तरीन होती गई, फासले तय करती गई, और ये फासले तय करके रूह अल्टीमेट टाइम ट्रैवल कहाँ करती है?
टू द क्रिएटर, टू द क्रिएटर, रब के पास वापस। ये वो परिंदा है जो बेचैन है कि मैं जहाँ से निकला हूँ मैं अपने घर वापस चला जाऊँ। जन्नत का परिंदा था, वापस जन्नत जाना चाहता है। रब के करीब था, रब से दूर हुआ, वापस रब के पास जाना चाहता है। तो एक तो टाइम ट्रैवल का दीनी रुख ये भी है। क्या सर जी, क्या मिराज को भी इससे रिलेट कर सकते हैं? अब देखें जी, हम अपनी राय देने से इज्तनाब इसलिए करते हैं कि आजकल का दौर ऐसा है कि यहाँ पे हर कोई इंसान चीज़ को सुलझे हुए शऊर के साथ समझने के बजाय उस पर राय कायम करके इख्तलाफात खड़े कर लेता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इससे मुराद, हाँ एक एंगल से आप सही कह रहे हैं कि मिराज जो है वो टाइम ट्रैवल ही था। अब उसमें फ़र्दर फिर इख्तलाफात ये हैं लोगों के कि वो जिस्मानी भी था, शऊरी भी था और रूहानी भी था। कुछ लोगों का मानना है कि वो सिर्फ रूहानी था, कुछ लोगों का मानना है वो रूहानी प्लस शऊरी था, लेकिन वो टाइम ट्रैवल तो था। बिल्कुल। अब समझदार लोग या जो शऊर रखते हैं, जो इल्म रखते हैं, दीन की बसीरत रखते हैं, हकीकतों की बसीरत रखते हैं, वो समझें इस मामले को। बहरहाल हम अपनी कोई राय नहीं दे रहे। तो टाइम ट्रैवल जो है उसका एक एस्पेक्ट नहीं है, एक एंगल नहीं है। आपको टाइम ट्रैवल समझना है, आपको फिज़िकल साइंस अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मेटाफिज़िक्स, फिज़िक्स, और साथ में आपको कॉन्शियसनेस के ऊपर अच्छा उबूर होना चाहिए, उसके फ़लसफ़े पे अच्छा उबूर होना चाहिए, और स्पिरिचुअल साइड पे आपको उबूर होना चाहिए। तब जाके आपका टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप समझ जाएंगे कि कब, कहाँ, किस किस्म का टाइम ट्रैवल होता है, हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ सर, इस तरह हमें एक और चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पे कुछ पोर्टल्स भी हैं जिनके थ्रू टाइम ट्रैवल किए जा सकते हैं। अमूमन बरमूदा ट्रायंगल से रिलेट किया जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल भी एक सम काइंड ऑफ पोर्टल है। देखिए, अभी हमने अब तक अपने प्रोग्राम में एनर्जी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। पहले तो हम किसी दिन ये तयन करें कि जो एनर्जी होती है वो कितने टाइप की होती है, उनके बिहेवियर क्या होते हैं। बहुत सारी टाइप की होती हैं, लेकिन जो इंसानों से मुंसलिक है उनकी हम बात कर लें। तो जब एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा, फिर हम टाइम एंड एनर्जी को रिलेट कर सकेंगे और तब हम बेहतर समझ सकेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल क्या पोर्टल है टाइम ट्रैवल का, क्या टाइम एस्केलेशन पोर्टल है। सिर्फ यही क्यों सोच रहे हैं कि या तो वो नहीं है या तो वो टाइम ट्रैवल का पोर्टल है। एक तीसरा एंगल भी तो है, वहाँ टाइम तेज़ हो जाता है। अच्छा, जंप नहीं करता, तेज़ हो जाता है या कम हो जाता है। यानी कि अगर आप दुनिया के इस खत्ते में बैठ के एक दिन को एक दिन महसूस कर रहे हैं तो बरमूडा ट्रायंगल में जाके शायद एक दिन आपको चंद घंटे महसूस हो, इतनी तेज़ी से गुजर जाए उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से। तो बहरहाल लोगों को शऊर होता नहीं इतना कि वो ज्योमेट्री, फिज़िक्स, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, इन सारे उलूम को इनकलकेट करके फिर समझें। तो इनको समझने के लिए ये सारी हकीकतें, ये सारे उलूम भी आना, तमीज़ आना ज़रूरी है। बहरहाल उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से लोगों को टाइम ट्रैवल का एक अच्छा खासा एस्पेक्ट मिल गया हो कि दीनी तौर पे क्या उसकी डेफिनेशन है और किस तरह हो रहा है टाइम ट्रैवल, होता है, होता रहा है और होता रहेगा। और जो साइंटिफिक एंगल है उसका टाइम ट्रैवल का, वो भी समझ में आ जाए लोगों को कि उसमें क्या कमी रह गई, क्यों वो मैच्योर नहीं हो पा रहा। और जो उसका फ़िलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल एंगल है वो भी लोगों को समझ में आ गया और इनका रिलेशन क्या है वो भी समझ में आ गया। बहुत कुछ समझ आ सकता है सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद है लोग मुस्तफ़ीद हो। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।